हेलो नमस्कार मित्रों। आइए एक बार स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हर रोज की तरह आज भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए। क्लास 12 फिजिक्स जो सेकंड चैप्टर का आज का टॉपिक रहने वाला है। आपके जो पिछले वीडियोज पड़े हुए हैं उसमें आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो जिसमें आपके उभयनिष्ठ विभव को कैसे निकालना, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में परावैद्युतांक आंशिक रूप से पूर्ण रूप से भरा होता है तो धारिता को निकालना, उसी से रिलेटेड आगे आज का टॉपिक रहने वाला है। जब संधारित्रों को आपस में संयोजन किया जाता है तो उनके संयोजन में आपको तुल्य धारिता जो होती है, कुल धारिता जिसे बोलते हैं, उसको कैसे निकाला जाता है। आज इस वीडियो में हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कैसे करेंगे, उसको कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट हर रोज की तरह वही कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पहले से जुड़े हुए तो वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास। चलिए आइए और टॉपिक को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही इजी सा। आपने 10th क्लास में जो पढ़ा हुआ है प्रतिरोध आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल सेम उसी सा होता है। वैसे ही आपके जो है डेरिवेशन आपको निगमन करना होता है, सूत्र का निकालना होता है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में संयोजन जो होता है उसको, लेकिन वहां प्रतिरोध होता है, ये धारिता है, तो थोड़ी सी चीजें अलग होती है। ठीक है, चलिए इसका पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ। देखिए मान लीजिए हम दो तीन आपके धारिताएं ले लेते, दो तीन आपकी जो संधारित्र ले लेते, ये तीन संधारित्र ले लिए आपके। ठीक है, इसको क्या किया गया, ये जुड़ा हुआ है, इधर आपका ये पृथ्वी से जोड़ दिया, ये C1 मान लेंगे, इसको C2, इसको C3, ये धारिता है। इसमें B1 आपका विभव बह रहा होगा विभवांतर, ये B2, इसको B3, और इसके ये आवेश मान लेंगे प्लस Q माइनस Q, उसी प्रकार से इस वाली धारिता के लिए, उसी प्रकार से इस वाली धारिता के लिए। ठीक है, प्लस Q माइनस Q। देखिए अब ये श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। श्रेणी क्रम समांतर क्रम की बस आपको पहचान आनी चाहिए, बहुत इजी होता है। एक बार छोटा सा आपको प्रैक्टिकल के जरिए से आपको हम थोड़ा सा बताते हैं, समझने की कोशिश करना। देखिए जब भी श्रेणी क्रम की आपको समांतर क्रम के लिए जब भी संधारित्रों या प्रतिरोध या आगे आप अभी पढ़ेंगे प्रेरकत्व को जोड़ने के लिए बात आती है तो उनका आपको श्रेणी क्रम समांतर क्रम को जोड़ना क्या है, बस उसको आपको कैसे जोड़ना है पता होना चाहिए। बस सिंपल सी लैंग्वेज है, सुनिए क्या। जब दो संधारित्र आपस में जुड़े होंगे, कैसे, एक संधारित्र का पहला सिरा और दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा, या पहले संधारित्र का दूसरा सिरा और दूसरे संधारित्र का पहला सिरा आपस में जुड़ा हो तो उसको श्रेणी क्रम में कहते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए ये दो संधारित्र हैं आपके, इनके पहले सिरे ये वाले मान लेते हैं, पहले सिरे ये वाले सिरे हैं दोनों के, ये कैप वाले, और दूसरा सिरा ये दोनों का मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें श्रेणी क्रम का मतलब क्या होगा, पहला आपका ये संधारित्र ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब इन दोनों को इस क्रम में अगर जोड़ा जाएगा तो ये श्रेणी क्रम बना देंगे। इसी प्रकार से चाहे जितने आपके संधारित्र जोड़ दिए जाए पीछे ले जाकर के, वो सारे के सारे श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है, और समांतर क्रम क्या होता है उसको देखिए। जब संधारित्र के सभी संधारित्रों के पहले सिरे आपस में और दूसरे सिरे आपस में जुड़े हो तो वो समांतर क्रम संधारित्र होता है। देखिए कैसे, इनके पहले सिरे हमने आपको ये वाले बताए थे, इनके पहले सिरे ये वाले सिरे थे आपके, ये पहले वाले, ठीक, ये दूसरे वाले। तो देखिए अब ये आपस में जुड़े होंगे, ये आपस में जुड़े होंगे, तो ये समांतर क्रम में होगा। ठीक है, याद रहेगा, ध्यान रखेंगे। जब एक संधारित्र का दूसरा सिरा और दूसरे का पहला सिरा आपस में जुड़ा हो तो श्रेणी क्रम में, जब दोनों के पहले पहले आपस में दूसरे दूसरे सिरे आपस में जुड़े हो तो उसको समांतर क्रम संधारित्र बोला जाता है। हम पढ़ने वाले श्रेणी क्रम को, हमने डायग्राम भी आपका श्रेणी क्रम का बनाया, इसमें बहुत इजी सा है, बहुत ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इसका डेरिवेशन करेंगे, सिंपल सूत्र निकालेंगे, बस कर लेंगे। अब थोड़ा देखेंगे, इधर हमने लिखा हुआ क्या, विभवांतर आपका जो है सभी में अलग अलग है, ये ध्यान रखेंगे। श्रेणी क्रम में विभवांतर सभी का अलग अलग होता है और आवेश जो होता है वो समान होता है। आवेश सभी संधारित्र में समान होगा लेकिन विभवांतर सभी का अलग अलग होगा। ऐसे ही समांतर क्रम में क्या होगा कि आपका आवेश अलग अलग होगा लेकिन विभवांतर सभी का समान होता है। चलिए पहले एक एक करके समझते करते हैं। चलिए इसमें आप सिंपल सी लैंग्वेज लिख सकते हैं क्या, माना संधारित्र C1 C2 C3, C1 C2 C3 के बीच में विभवांतर क्रमशः लिख लेंगे क्या, B1 B2 B3 बह रहा है, देखेंगे। ठीक है, क्या, माना
संधारित्र C1 C2 C3 के बीच विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 है, तब क्या होगा देखिए। अब क्या होगा इसमें, देखिए सिंपल सी चीजें हैं क्या। अब आपको क्या निकालना, कुल विभवांतर निकालना है, सभी संधारित्रों का कुल विभवांतर आपको निकालना है। अब कुल विभवांतर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, सभी विभवांतरों को जोड़ करके टोटल कुल विभवांतर निकाल लेंगे। ठीक है, सभी विभवांतरों को जोड़ करके कुल विभवांतर आप निकाल सकते हैं इसमें। ठीक, चलिए आइए निकालते हैं इसको। तो आप लिखेंगे क्या, कुल विभवांतर, तब कुल विभवांतर क्या लिखेंगे, B बराबर कर देंगे B1 प्लस B2 प्लस B3। अब क्या करेंगे, B1 B2 B3। अब इनके फार्मूले आपको निकालने हैं, तो आप देखेंगे इधर साइड पे थोड़ा सा लिख लेते हैं क्या, थोड़ा सा लिखेंगे फार्मूले, यहां से लिखेंगे क्या, C बराबर क्या होता है भाई, Q अपॉन में B होता है, लेकिन C1 लिख लेंगे, यहाँ B1 लिख लेंगे। इसी प्रकार से C2 के लिए हो जाएगा आपका क्या, Q अपॉन B2 हो जाएगा। इसी प्रकार से C3 के लिए हो जाएगा Q अपॉन B3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सिंपल सा। अब क्या करेंगे, यही यहां से B1 आप जब निकालेंगे तो B1 को इधर रख लेंगे, देखिए जगह थोड़ी कम है, यहां से B1 यहाँ C1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे B2 और यहाँ C2 हो जाएगा, यहाँ B3 और यहाँ C3 हो जाएगा ना। अब यही मान उठा करके हम यहाँ रखेंगे, तो B बराबर आपका क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। इनके जगहों पर 3 वाले पे, 2 वाले पे, 1 वाले पे, 1 की जगह 1, 2 की जगह 2, 3 की जगह 3। अब क्या करेंगे, यहां से B बराबर Q कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 निकल करके आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस Q को हम उठा के बराबर के इधर लाएंगे। देखिए बराबर के इधर जब आएगा तो आपको पता है कि जब भी गुणे वाली चीज बराबर के उधर जाएगी तो भाग में पहुंच जाती है, तो B अपॉन Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ B अपॉन Q क्या होगा, देखिए अभी हमने लिखा था क्या, C बराबर Q अपॉन B होता है। ठीक है, तो जब इसे पलट दोगे तो ये भी तो पलट जाएगा, तो क्या यहाँ पर C 1 अपॉन C हो जाएगा, तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम का फार्मूला। श्रेणी क्रम में जब संधारित्र जुड़े होंगे तो वो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 निकल करके आता है। श्रेणी क्रम के लिए निकल करके आता है जब संधारित्र जुड़े होते, बस यही आपका फार्मूला हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें क्या, एक नीचे लाइन लिख लेंगे इसमें क्या, कि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, लेकिन इसका प्रयोग कब करते हैं, देखो जब लिखेंगे क्या, श्रेणी क्रम में संधारित्रों को धारिता का मान कम करने के लिए जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में संधारित्रों को धारिता का मान कम करने के लिए जोड़ा जाता है। ये आप चीज यहां पर ध्यान रखेंगे, मैंने लिखा नहीं बोल दिया, आप उसको लाइन को नोट कर सकते हैं दोनों को। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें अगर लेना चाहें तो, और हम इसको रफ करने के बाद अब समांतर क्रम को आपका बताते हैं। हाँ जी, हो गया होगा, आइए इसको रफ करते हैं। देखिए अब समांतर क्रम का निकाल के आपको बताते हैं समांतर क्रम में कैसे निकालना है। देखिए वही बिल्कुल सेम कंडीशन है, सब कुछ वही है, बस हमने ये बोला कि श्रेणी क्रम में आपका विभवांतर अलग अलग होता है और आवेश समान होता है, लेकिन इसमें अलग हो जाएगा क्या, इसमें विभवांतर समान हो जाएगा और आवेश सभी संधारित्रों का अलग अलग हो जाएगा। डायग्राम ऐसा बनेगा इसमें, अभी बताया था हमने क्या, पहले संधारित्र का पहला सिरा आपस में और दूसरे का दूसरा सिरा, ये देख रहे हैं आपस में तो जुड़ रहे हैं ये इस तरीके से। ठीक है, ये आपका इस तरीके से इसी वाले का ये, तो ये आपके किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो समांतर क्रम के लिए आप क्या करेंगे, इसमें वही फार्मूले लगाने हैं, सब कुछ वैसे ही करना है। ठीक है, तो अब आप इसमें लिखेंगे क्या, कि समांतर क्रम में संधारित्र के आवेश क्रमशः, लिखेंगे क्या, समांतर क्रम में
इस क्रम में संधारित्र में आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 हैं, तब क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे कुल आवेश। तब क्या करेंगे, कुल आवेश, वो भी कहां से, आवेश संरक्षण के नियम से। तब क्या करेंगे, लिखेंगे कुल आवेश आवेश संरक्षण के नियम से बिल्कुल अभी इसी प्रकार से जो आपने अभी फार्मूले लिखे थे ना, इसके Q1 Q2 को बिल्कुल सेम वैसे ही आप निकालेंगे यहां से। तो आपका यहां क्या हो जाएगा, Q इजिकल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, ये हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से अभी आपको जैसे आपने यहां से V1 बराबर फार्मूले निकाले थे वैसे ही यहां से निकालेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, Q1 इजिकल टू C1 B। ठीक, वहीं से निकालेंगे, C बराबर Q अपॉन B होता ना, तो आपके विभव इसमें समान रहेगा तो विभव को B ही लिख देंगे। इसी प्रकार से Q2 का क्या हो जाएगा, C2B। इसी प्रकार के Q3 का क्या हो जाएगा, C3B। ये फार्मूला उठा के मान रखेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे। तो देखिए मान क्या हो जाएंगे यहां से, Q इज इक्वल टू C1B, यूबी वाली आपका जो विभवांतर वाला B, ठीक है, प्लस C2B प्लस C3B, ये हो जाएगा। अब यहां से आप देख रहे होंगे कि B कॉमन है, तो अंदर आप C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख देंगे। अब वही चीज इसको उठा करके इधर लाएंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, Q अपॉन B इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आप जानते हैं C बराबर Q अपॉन B होता है, तो यहां लिख लीजिए क्या, चूंकि C बराबर Q अपॉन V होता है। अब यहां चीज वही तो लिखिए Q अपॉन B, तो इसको आप बना लेंगे C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका समांतर क्रम में संधारित्र की धारिता का फार्मूला निकल करके आ जाएगा। ये रहा, इसलिए C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अब इसमें आप वही चीजें जो लाइनें हमने उसमें लिखी थी आप इसमें भी नोट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, इसमें विभवांतर समान होता है और इस क्रम का प्रयोग धारिता के मान को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें विभवांतर समान होता है और इस क्रम का प्रयोग धारिता के मान को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये आज का टॉपिक आपका, ध्यान रखेंगे श्रेणी क्रम में 1 अपॉन वाला लगता है, श्रेणी क्रम में 1 अपॉन वाला लगता है और समांतर क्रम में सीधा सीधा C इज इक्वल टू लगेगा वाला, अपॉन वाला नहीं। लेकिन ये कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने 11th में पढ़ा होगा प्रतिरोध जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं इसके। ठीक है, तो वहां ना जाना, इसको थोड़ा इधर रखें, अलग रखें, और उसको थोड़ा अलग रखे ही पढ़ें। ठीक है, और आगे टॉपिक इसमें आपने पढ़ा भी होगा श्रेणी क्रम समांतर क्रम प्रतिरोध का, तो वो भी आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक, तो उससे रिलेट ना करें, इसको थोड़ा अलग रखें, ये धारिता के लिए, वो आपका प्रतिरोध के लिए। चलिए, आज का टॉपिक फिलहाल इतना ही है। हम उम्मीद करते हैं आज के टॉपिक में आपको ये दोनों चीजें जो श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ने वाला था धारिताओं को मान निकालने के लिए, वो समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट भी किया करें, कुछ ना कुछ जरूर अवश्य लिखा करें, जिससे हमें पता लगे कि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं कि नहीं आते, कुछ चीजें आपके काम की रहती कि नहीं रहती। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।